हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ यू चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, देन हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। ये क्वेश्चन है जिसमें चमेली नाम की कोई औरत है और ये बोला है कि उसके पास में 600 रुपये बचे हैं 75% स्पेंडिंग करने के बाद में, यानी जितना भी उसके पास में पैसा था उसका 75% उसने स्पेंड कर दिया और उसके बाद में उसके पास 600 रुपये बचे हैं। तो आपसे ये पूछा कि उसके पास में शुरुआत में कितना पैसा था, उसके पास में शुरुआत में कितने पैसे थे ये आपको बताना है। तो देखो, हमें आप ये जानते हो कि जो नंबर होता है उसमें और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है। नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल, यही होता है। यानी यदि हमें दो चीजें पता हो, परसेंटेज पता हो और एक्चुअल में नंबर पता हो, तो हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि टोटल पता हो, परसेंटेज पता हो, तो नंबर निकाल सकते हैं। यदि नंबर पता हो, टोटल पता हो, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी ये तीन होते हैं। तो तीन में से यदि दो अननोन आपको पता हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो अमाउंट उसने स्पेंड की है उसका परसेंटेज आपको दे रखा है कि 75% स्पेंड कर दिया। 75% स्पेंड कर दिया, इसका क्या मतलब है कि 100 में से 75 स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, 25। यानी हम ये समझ सकते हैं कि यदि स्पेंड की हुई अमाउंट है वो 75% है तो कितना बचा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 100 में से 75% कम कर देंगे, यानी 25% पैसा उसके पास में बचा है। अब 25% पैसा बचा है, यानी लेफ्ट का परसेंटेज आपको पता है और एक्चुअल में भी पता है कि 75% पैसे खर्च करने के बाद में 600 रुपए बचे हैं। यानी जो अमाउंट लेफ्ट है उसके पास, जो बची हुई अमाउंट है उसका एक्चुअल में नंबर भी पता है और बची हुई अमाउंट का हमने परसेंटेज भी पता कर लिया है। तो हमें परसेंटेज पता है, एक्चुअल में नंबर भी पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल पैसे कितने थे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, परसेंटेज है बचे हुए का वो कितना है, 25%। तो 25% ऑफ द टोटल मनी इज लेफ्ट। 75% स्पेंड कर दिया तो कितना बचा, 25% ही तो बचा। तो 25% ऑफ द टोटल मनी इज लेफ्ट मीन्स दैट इज इक्वल टू 600। तो 25 अपॉन 100 यानी परसेंटेज वैल्यू अपॉन 100 इंटू में टोटल मनी ऑफ द बिगिनिंग इज इक्वल टू नंबर। तो बची हुई अमाउंट थी वो नंबर में 600 रुपए थी और परसेंटेज में वो कितनी है, 25% है। हम टोटल निकाल सकते हैं। तो देखो, ये वैल्यू आपको निकालनी है कि उसके पास में टोटल पैसा कितना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपॉन में 100 है इसको मैं इक्वल के इधर ट्रांसफर करूंगा तो 600 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 100। ओके, और 25 ऊपर यानी न्यूमरेटर में है तो इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 25 और केवल वैल्यू बचेगी टोटल मनी ऑफ द बिगिनिंग। ठीक है, तो यदि 25 से कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा। 600 इंटू 4 करोगे तो ये 2400 हो जाएगा। यानी उसके पास में टोटल शुरुआत में पैसा कितना था, 2400। एक बार रिकॉल करें, इसमें दो चीजें दी हुई हैं कि 75% मनी स्पेंड किया जा चुका है और 600 रुपए बचे हैं, तो शुरुआत में कितना पैसा था वो निकालना है। तो स्पेंड किए हुए का परसेंटेज यानी जो लेफ्ट है यानी जो बचा हुआ है उसका परसेंटेज कितना होगा, 75% है तो 100% में से 75% यदि स्पेंड कर दिया तो 25% लेफ्ट हुआ, कितना बचा, 25%। तो लेफ्ट का परसेंटेज आपको मालूम है
और लेफ्ट की एक्चुअल में नंबर भी आपको मालूम है, यदि नंबर पता हो, परसेंटेज पता हो, तो टोटल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। अब आपसे देखो क्या पूछा है, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, व्हाट परसेंट, नंबर नहीं पूछा है, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। यानी अदर गेम्स लाइक करने वाले जो आदमी हैं उनका परसेंटेज कितना है। यह भी आपको बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इज 50 लाख, यानी टोटल व्यक्ति हैं वो 50 लाख हैं, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। टोटल लोगों की संख्या है वो 50 लाख है, तो हर टाइप का गेम पसंद करने वाले लोगों का एक्चुअल में नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा जो आपको दिया हुआ है उसको लिखेंगे। 60% पीपल लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट लाइक करने वालों का परसेंटेज आपको दे रखा है, परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 60%। यदि हमें परसेंटेज मालूम है तो हम नंबर पता कर सकते हैं। यदि हमें परसेंटेज मालूम हो तो हम नंबर मालूम कर सकते हैं, साथ में टोटल भी आपको पता होना जरूरी है। तो देखो टोटल आपको पता कि टोटल आदमी कितने हैं, 50 लाख हैं, और परसेंटेज आपको पता कि 60% आदमी हैं वो क्रिकेट लाइक करते हैं। तो टोटल 50 लाख और क्रिकेट लाइक करने वालों का परसेंटेज 60%, तो यहां पे 60% और 50 लाख यहां पे, तो क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की एक्चुअल में नंबर पता चल जाएगी कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्चुअल में क्रिकेट लाइक करते हैं। तो नंबर निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू में टोटल। तो क्रिकेट लाइक करने वालों का परसेंटेज है 60%, तो 60 अपॉन 100 इंटू में टोटल 50 लाख। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 30 लाख, यानी 30 लाख आदमी हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। परसेंटेज में कितने हैं, 60% आदमी क्रिकेट पसंद करते हैं। हमने परसेंटेज से नंबर निकाल लिया क्योंकि हमें टोटल पता था कि टोटल आदमी 50 लाख है, तो 50 लाख का 60% निकाल लिया, 60% ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू 30 लाख, तो 30 लाख आदमी है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। सेकेंड आपको दे रखा कि 30% लाइक फुटबॉल, जो फुटबॉल लाइक करते हैं उन आदमियों का परसेंटेज आपको मालूम है, परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 30%। 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं। अब आपको फुटबॉल लाइक करने वालों का एक्चुअल में नंबर चाहिए कि वास्तव में कितने आदमी हैं। ये तो परसेंटेज में है कि 30% आदमी फुटबॉल लाइक करने हैं, एक्चुअल में नंबर कितना है। तो एक्चुअल में नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल। तो 30% फुटबॉल लाइक करते हैं, तो परसेंटेज की जगह 30 अपॉन 100 इंटू में टोटल 50 लाख। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 लाख आ जाएगा, यानी 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये भी बोला है कि जो बाकी बचे हुए हैं वो अदर गेम्स लाइक करते हैं। अब बाकी कितने बचे हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, नंबर में भी निकाल सकते हैं। तो आपसे ये देखो पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो अदर गेम्स लाइक करते हैं। तो देखो 60% तो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो अदर गेम्स पसंद करते हैं। क्योंकि टोटल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। इसमें से 60% तो ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, और बाकी जो 10% बचे वो अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल 100% में से क्रिकेट वाले माइनस कर देंगे, फुटबॉल वाले माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अदर गेम्स पसंद करने वालों का परसेंटेज कितना है।
तो 100 में से दोनों हटा देते हैं तो देखो 10% बचता है। अब एक्चुअल में हम नंबर भी निकालेंगे क्योंकि ये तो परसेंटेज निकाल लिया हमने। अदर गेम्स लाइक करने वालों का परसेंटेज कितना आया? 10%। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इज 50 लाख देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हर प्रकार के गेम को लाइक करने वालों का नंबर निकालना है। तो देखो ये हमने पहले निकाल लिया था। नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 30 लाख एंड नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक फुटबॉल इज 15 लाख एंड फाइनली द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। तो अदर गेम्स लाइक करने वालों का परसेंटेज हमने निकाल लिया, 10% है। तो 10% ऑफ द टोटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। तो ये 5 लाख हो जाएगा। अब देखो ये टोटल वैल्यू कितनी बनी है। 30 लाख क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 लाख फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी बचे वो 5 लाख हैं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो 50 लाख है। तो 5 लाख ऐसे हैं जो अदर गेम्स पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 8.1 का पार्ट। अब 8.2 पे चलते हैं। 8.2 में देखो, ए मैन गेट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो देखो 10% इंक्रीमेंट होने का क्या मतलब है। 10% बढ़ गई, यानी यदि उसको पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब 10 रुपए बढ़ गए हैं। 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ गए। यदि उसको प्रीवियस सैलरी 100 रुपए मिलती थी तो अब 10 रुपए बढ़ गए, यानी अब कितने मिलेंगे? 110 रुपए। ठीक है, यदि प्रीवियस उसको 100 रुपए मिलते थे तो 10 रुपए बढ़ गए, क्योंकि 10% का नाम लिया कि 10% बढ़ गए हैं। तो 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ने का मतलब अब उसको 110 रुपए मिलेंगे। 10% डिक्रीज का मतलब क्या होता? यदि पहले उसको 100 रुपए मिलते थे तो 10 रुपए डाउन, 10 रुपए कम, यानी अब उसको 90 रुपए मिलेंगे। तो इसमें बोला है कि एक आदमी को अपनी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिल जाता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब उसको 1,54,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस होना, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? उसमें वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि न्यू जो अमाउंट होगी वो ओल्ड अमाउंट में इंक्रीज होने से आएगी। अब जितने भी परसेंट इंक्रीज हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस जो परसेंटेज है इंक्रीज होने का तो उसको यहां पे लिखेंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। ये आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि ओल्ड वाले से जो न्यू वैल्यू वो कम होती है तो यहां पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे शुरुआत में किसी प्रोडक्ट की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है और धीरे धीरे जब मार्केट में वो चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाती है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो ओल्ड वैल्यू है, यानी शुरुआत में जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी उससे डाउन वैल्यू आएगी, तो न्यू वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो कितने अमाउंट में वो वैल्यू डाउन हुई है उसका परसेंटेज आपको मालूम हो तो एक्चुअल में उसका नंबर आप निकाल सकते हैं। उसमें माइनस लग जाएगा, 1 माइनस परसेंटेज अपॉन 100। तो यदि नई वैल्यू बढ़ जाती है तो प्लस लगा देंगे और यदि नई वैल्यू कम हो जाती है तो माइनस लगा देंगे। तो इसमें देखो आप क्या यूज करेंगे? ये न्यू अमाउंट है वो आपकी कितनी है? 1,54,000। ये पुरानी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी से आई है। तो यहां पे होगा ओरिजिनल सैलरी इंटू में 1 प्लस में कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 10% इंक्रीज हुई है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस 10 अपॉन 100। ओके, ये न्यू सैलरी, ये ओरिजिनल सैलरी,
एट द बिगिनिंग, इनटू में यहां पे 1 + 10/100 को सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम यहां पे 1/1 कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 1 और 100 का एलसीएम क्या बनेगा? 100 बनेगा। 1 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 100 टाइम्स, 100 इंटू 1 करने से 100, ये प्लस का साइन। 100 से डिवाइड करोगे 100 को 1 टाइम, 1 इंटू 10 करने से 10 हो जाएगा। तो 100 प्लस में 10 यानी कितना बना? 110। तो न्यूमरेटर तो बन जाएगा 110 और डिनोमिनेटर में है आपका 100। तो ओरिजिनल सैलरी इंटू 110/100 दैट विल बी इक्वल टू द न्यू सैलरी। अब हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई में ऊपर है वो डिवाइड में जाएगा नीचे, और जो डिवाइड में है नीचे वो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर। तो इक्वल के जो इधर ये दो वैल्यू हैं उनको इधर शिफ्ट करना है, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसको 0 से 0 कट करेंगे और 11 से ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखेंगे 11 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 154 बन जाता है। तो ये 14 आ जाएगा और आगे ये आपके 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 1,40,000, 1,40,000। इसका मतलब जो पुरानी सैलरी थी उसकी वो 1,40,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 आदमी थे वो जू विजिट करने के लिए गए थे। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को केवल 169 पीपल ही गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है। 845 थे शुरू वाले संडे के दिन और मंडे को 169 हो गए, तो काफी डाउन हो गए, काफी कम हो गए। आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। आपसे जो डिक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये डिक्रीज होने का परसेंटेज हमें पता है कि जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे संडे को वो 845 थे और मंडे को जो विजिटर्स थे वो 169 थे। तो हम ये देख सकते हैं कि कितने डाउन हो गए, यानी हम नंबर पता कर सकते हैं कितने डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, तो 845 में से 169 माइनस कर देंगे, ये बनेगा 676, यानी इतने आदमी कम हो गए। ठीक है, 676, ये आपको नंबर मालूम चल गया किसका? डिक्रीज जो हुए हैं विजिटर्स, उसका नंबर आपको पता चल चुका है। अब हमसे पूछा है कि जो डिक्रीज हुए हैं उनका परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए, नंबर नहीं परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए। तो परसेंटेज के लिए देखो क्या करना पड़ता है हमें। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो एक्चुअल में नंबर डिक्रीज हुआ है उसमें इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके और इनटू में 100 कर देते हैं। तो कितने डिक्रीज हुए? 676 डिक्रीज हुए। शुरुआत में कितने थे? 845 थे, इनटू में 100, तो डिक्रीज होने का नंबर अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू में 100 इक्वल में 80%। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं जो एक्चुअल में डिक्रीज हुए हैं उसका परसेंटेज कितना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% डिक्रीज हो गए विजिटर्स मंडे को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जो शुगर है उसकी 40 रुपी पर केजी रेट अभी है। यदि इसमें 5% का इंक्रीज हो जाए तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। और यदि आपको यह बोल दिया जाए कि शुगर 40 रुपीज पर केजी थी कल और आज उसकी रेट 38 रुपीज पर केजी है, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? हम कैसे निकालेंगे कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? तो पहले तो जो डिक्रीज हुआ उसका नंबर फाइंड आउट करें।
तो आप देखेंगे 40 से 38 हुई है, यानी 2 रुपीज का डिक्रीज हुआ है, तो नंबर तो ऊपर आएगा और इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी? इनिशियल वैल्यू 40 होगी, क्योंकि शुरुआत में 40 रुपए पर केजी थी और अभी 38 रुपीज पर केजी है। शुरुआत में कितनी थी वो इनिशियल वैल्यू आएगी नीचे 2/40 और इनटू में 100। ठीक है, हम देखेंगे 2 से एक वैल्यू कटेगी 20 टाइम्स 20 का डिवाइड कर देंगे 100 में तो ये 5 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5% का डिक्रीज हो गया, 5% का डिक्रीज हो गया। कल 40 रुपये पर केजी थी और आज 38 रुपीज पर केजी है, तो हम बोल सकते हैं कि आज 5% जो शुगर है उसकी रेट में डिक्रीज हो गया है। तो कैसे निकालेंगे? जो डिक्रीज हुआ है उसका नंबर अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू में 100, तो आपको परसेंटेज मालूम चल जाएगा। ऐसे ही इंक्रीज होने का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इंक्रीज जो हुआ है उसका नंबर अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू में 100, आसानी से पता की जा सकती है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बोला है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of ₹16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल्स खरीद के लाता है 2400 रुपए में। 80 आर्टिकल्स खरीदने उसने 2400 रुपए में। तो हम एक आर्टिकल की प्राइस पता कर सकते हैं कि एक आर्टिकल की उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि उसको अपनी जेब से कितने पैसे खर्च करने पड़े उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में, उन आर्टिकल्स को खरीदने में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स टोटल हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2400। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकालेंगे? यदि 80 आर्टिकल्स की 2400 है, वन आर्टिकल की आपको प्राइस निकालनी है, तो देखो 80 से हमने 1 बनाया है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाते हैं तो डिवाइड से बनती है। तो 80 को डिवाइड करेंगे 80 से, 80 को हम डिवाइड करेंगे 80 से तो 1 बन जाएगा। हमने 80 को 80 से डिवाइड किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 2400 को 80 से डिवाइड कर देंगे, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 30 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी जेब से? 30 रुपीज। अब ये बोला गया कि वो 16% के प्रॉफिट से उनको बेचता है। एक आर्टिकल को वो 16% की प्रॉफिट के साथ में बेचता है, तो बताओ कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहा है? हमें ये तो पता चल गया कि 30 रुपए उसकी जेब से लग रहे हैं एक आर्टिकल का। अब 16% के प्रॉफिट के साथ में उसको बेचना है, तो देखो 16% का प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब जो नई वैल्यू होगी वो पुरानी वाली से ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला वही है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड इंटू 1 प्लस परसेंटेज अपॉन 100। तो अब जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने ओल्ड वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है, अब वो बेचेगा तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो न्यू वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू ओल्ड वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस इंटू में 1 प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है, इसका मतलब वैल्यू पुरानी वाली से ज्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। 30 रुपए में खरीदा है तो 30 रुपए से ज्यादा में बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो 1 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100 करेंगे। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना है? 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 16 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 100। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमने देखी थी, वो 30 रुपए में खरीद के लाया था और 16% के प्रॉफिट के साथ में बेच रहा है, तो 16 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी 100 रुपए पर, यानी 1 प्लस 16 अपॉन 100। अब अपॉन में 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 100 टाइम्स, 100 इंटू 1 करने से 100, और प्लस में 100 से डिवाइड करेंगे 100 को 1 टाइम, 1 इंटू 16 करेंगे तो 16,
100 प्लस 16 कितना बन जाएगा, 116 अपॉन 100। अब 0 से 0 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 34.80 आ जाएगा। यानी एक आर्टिकल वो कितने में सेल करेगा, एक आर्टिकल को वो 34 रुपीज 80 पैसे में सेल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सपोज वो लॉस पे बेचता, मान लो लॉस हो जाए उसको, और मैं आपको ये बता दूं कि कॉस्ट प्राइस है सपोज वो 30 रुपीज है। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी यदि उसको 10% का लॉस हो जाए, 10% का उसको लॉस हो जाए सपोज, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 10% का लॉस हो रहा तो हम लिखेंगे 1 माइनस 10 अपॉन 100। अब ध्यान दीजिए यहां पे 1 माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। यदि 10% के प्रॉफिट पे बेचता तो यहां पे प्लस आ जाता, राइट। तो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपीज है और 10% का लॉस हो रहा तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 करेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100, 1 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम, 100 इंटू 1 करने से 100 माइनस 100 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 1 टाइम, 1 इंटू 10 करने से 10 आएगा। आप देखेंगे यहां पे वैल्यू बनेगी 90 ऊपर और 100 नीचे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 इसको ले लेगा, 9 3 जा 27। तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 27 हो जाएगी। तो 30 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस था 10% के लॉस के बाद में 27 रुपीज में बिक जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500, रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो 15,500 रुपए है और 450 रुपए उसके खर्च हो गए उसको रिपेयर करवाने में। किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा है, 15,500 रुपए उसके लगे हैं, 450 रुपए उसने उसके रिपेयरिंग करने पे खर्च कर दिए। अब 15% के प्रॉफिट के साथ में उसको बेचा जा रहा है। तो आपसे पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल को कितने पैसे में बेचा गया ये आपको पता करना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है, 15,500, रिपेयरिंग करने पे उस पर कितने पैसे खर्च कर दिए, 450। इसका मतलब जिसने भी खरीदा है उसकी जेब से टोटल पैसा खर्च कितना हो गया, उस आर्टिकल पर टोटल उसकी कॉस्ट कितनी लग गई। 15,500 में लाया था, 450 रुपए उसने एक्स्ट्रा उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए, तो उसकी जेब से टोटल पैसा कितना लग गया, 15,950, 15,950। तो ये हो गई उसकी नेट कॉस्ट प्राइस, उसकी जेब से टोटल पैसा इतने में लग गया, तो मतलब टोटल जो आर्टिकल है वो इतने रुपए में पड़ेगा। अब 15% के प्रॉफिट के साथ में बेचा है तो उसकी जेब से लगी हुई जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 15,950। 15% का प्रॉफिट है तो 1 प्लस में 15 अपॉन 100, अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे तो 100 में 15 जुड़ेगा, 115 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 18,342 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 15% के प्रॉफिट के साथ में ये जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है, ये आर्टिकल जो खरीदा है वो 18,342 रुपये 50 पैसे में बिक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।